के, मतलब वो अपने समाज को अंधकार में रखे, अपने समाज को अंधकार में रख के जो एक बार खेत खलिहान में निकलता था ना, बोले खेतों में चूहा रहता था ना, तो ये लोग मारते थे और मार के खाते भी थे। सपा उनकी दुश्मन है, सपा कब उनकी मित्र हो जाएगी, कब दुश्मन हो जाएगी, कब भाजपा वाले उनके दुश्मन बन जाएंगे, कब उनका मित्र बन जाएंगे, ये राजनीति कभी कहा। 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वाद विवाद का मंच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब ये काफ़ी दिलचस्प सवाल है कि इस वाद विवाद की मंच आखिर हासिल होगा किसको। इन्हीं सब बातचीत के लिए हम आ चुके हैं आज एनईपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम बच्चन जी के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है नौका जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाल ही में आपके पार्टी के ऊपर और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर काफ़ी वाद विवाद का बयान, आरोप प्रत्यारोप लगा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो वाद विवाद है, राजनीति में वाद विवाद चलता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर ऐसा कुछ बोलती है, मगर बोलने का जो एक सीमा होता है ना, उसको पार नहीं करना चाहिए। और वो जो बोलने वाले हैं वो भी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब पता नहीं कितने बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष पड़े हुए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मगर उन लोगों का क्या आप लोग जानते हो? उन लोगों को ऐसा वक्तव्य देते हैं? लोग नहीं देते हैं। तो इनका जो बोली भाषा है ना, इसी बोली भाषा से। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चूहा भी बनाने के लिए बोल दिया उन्होंने, क्या तैयार हैं क्या बनने के लिए? देखिए, हमारे जो चूहे की बात आई है ना, तो जो पहले वो चूहा खेत खलिहान में निकलता था ना, पहले खेतों में चूहा रहता था ना, तो ये लोग मारते थे और मार के खाते भी थे। प्रमाण चाहिए तो हमारे पास प्रमाण भी है। तो ये चूहा खाने वाले हैं तो चूहा वाली बात करेंगे। ये चूहा खाने वाले हैं और खाते थे, आज भी खाते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उन लोगों के लिए। इसीलिए वो चूहा बना रहे हैं। हाँ, इसलिए कान से एक राजपूत को चूहा बना दे रहे हैं। नहीं समझने कि वो राजपूत है, कोई वो भर बिलार नहीं है, राजपूत है। अच्छा, जो है कि आप एक यादव हैं और हाल ही में जो एक ओपी जी ने बयान दिया था, ओपी राजभर जी ने बयान दिया था कि जो है कि अहिरों की बुद्धि, यादव जी की बुद्धि 12 बजे खुलती है, तो उस पर अभी उन्होंने पलटवार करते हुए बोला कि जो चोलापुर का जो मामला था वो एक राजभर का था और वो करने वाला भी यादव था, पुलिस भी यादव था। तो इस पर उन्होंने, उनको खाली चोलापुर का मामला दिखता है और मामला नहीं दिख रहा है। उनके बिरादरी की एक यादव और एक राजभर में झगड़ा हुई, राजभर का लड़का मर गया। अभी अभी ये यहाँ पे हुआ है, आपके क्या बोलते हैं, गौरा में एक यादव को कान से लोग मारे हुए। कहा कभी उस पर वक्तव्य दिए कि नहीं ऐसा क्यों हुआ? किसी प्रशासन से बात किए? वो नहीं किए। कोई वहाँ गए थे? वो नहीं गए। और पार्टियाँ वाले जा रहे हैं, वो नहीं गए। तो एक जाति विशेष पर ही राजनीति नहीं करना चाहिए। हर जाति को लेकर चलने वाला काम करिए ना। किसी जाति को कुछ बोल दो, किसी जाति को कुछ बोल दो, अपने जाति को कुछ बोल दो, तो ऐसे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। वो तो ठीक है, आपने अंधकार में रख के अपने समाज को अंधकार में रख के, मतलब वो अपने समाज को अंधकार में रखे, अपने समाज को अंधकार में रख के जो एक बार मंत्री बन गए, एक बार विधायक, 2 बार बन गए, अब नहीं बन पाएंगे, गारंटी के साथ में कहता हूँ। अच्छा, उन्होंने बोला कि 2013 का जो हाई कोर्ट का मैटर था आरक्षण वाला, उस पर उन्होंने जो है कि बोला कि अब मैं उस हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए सपा मेरी दुश्मन है। सपा उनकी दुश्मन है। सपा कब उनकी मित्र हो जाएगी, कब दुश्मन हो जाएगी, कब भाजपा वाले उनके दुश्मन बन जाएंगे, कब उनका मित्र बन जाएंगे, ये राजनीति कभी कहा नहीं जाता। यही तो कह के वो अपना काम बिगाड़ रहे हैं। यही वक्तव्य दे दे के वो अपना जो एक राजनीति का कैरियर होता है ना, उसको वो बिगाड़ रहे हैं। और भली भांति वो समझ भी गए हैं। और ये तो बिगाड़ते ही हैं। इनके जो सुपुत्र हैं, चंगू मंगू, अच्छा, ये जो चंगू मंगू 2 ठो है ना, वो तो और आग बबूला वाले काम करते हैं। अरे एक आदमी समाज बिगाड़ रहा, तो एक आदमी तुम हो, तुम भी जिम्मेदार पद पे हो, तो तुम्हारा तो कुछ तो फर्ज बनता है। आप इस तरह का, हमारी बात सुनिए, मान लीजिए हमने कोई काम बिगाड़ा, तो मेरा अगर पुत्र उस लाइन में है, तो मेरे पुत्र का फर्ज बनता है कि नहीं, पिताजी के काम को, अगर पिताजी ऐसा कुछ कर दिए तो उसको मैं अपने हिसाब से मेंटेन कर लूँ। मगर वो तो शेर, वो 1.25 शेर, ये शेर बनते हैं, तो इनके लड़के 1.25 शेर बनते हैं। अब किस चीज़ के लिए बनते हैं? खाली जुबान का, कर्तव्य तो कुछ है नहीं, ना कुछ कर पाएंगे। अब आप ऐसे कह रहे हो, उन्होंने ही बोला था कि वो आपके पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनकी औकात नहीं प्रधानमंत्री से मिलने की, उनकी औकात नहीं गृह मंत्री से मिलने की, वो क्या कुछ करेंगे? ठीक है, हम बताते हैं। वो का पैदाइशिया प्रधानमंत्री से मिलने आ गए थे क्या? जब वो पेट में थे अपने माता पिता, क्या वो जान रहे थे कि हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे? प्रयास सब करता है,
प्रयास सब लोग करते हैं, प्रधानमंत्री से मिलने का नहीं, प्रधानमंत्री बनने का प्रयास करते हैं। मैं भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मिलने की कौन सी बात है? आप जब कहिए तब मैं प्रधानमंत्री के पास चला जाऊँ, दिल्ली कान से फला पार्टी से। उन्होंने तो बोला कि औकात ही नहीं, और अब कह रहे मिलने की बात कर। वो अपनी औकात को देखे, हम लोग की औकात को छोड़ें। हम लोग की औकात कहाँ तक है उनको क्या पता है। 2027 में बताएंगे कि हम लोग की औकात है कहाँ तक। आपने भी 20 साल रियाज किया है राजनीति के दौर में, तो अभी हम लोग को कितना दिन हुआ रियाज किया? अभी हमको तो साल भर हुआ, फिर भी मैं कहाँ से अच्छे मंच पे जाता हूँ। तो रह गई जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से मिलने का ना, मेरा भी कोई काम फंसेगा या हमारा ऐसा आएगा तो हम भी प्रधानमंत्री साहब से मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं। क्या कोई रोक छोक है क्या? हम भी अपना प्रस्ताव देंगे, हमको भी समय मिलेगा मिलने के लिए। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मिलने का कोई बड़ी बात नहीं होती है। उनके लिए बहुत बड़ी बात है, शायद इसलिए औकात देख रहे हैं वो। देखिए गठबंधन किया तो उसके साथ आपकी औकात देख रहे हैं वो। देखिए गठबंधन में है, एनडीए में शामिल हैं, ठीक है, मगर जो रुतबा पहले था ना वो रुतबा अब नहीं है उनका। चाहे वो एनडीए में चले जाएं, चाहे उसमें वो विलय कर ले, फिर भी वो कान से बहुत जल्द ही कान से थपड़िया के निकालने वाले हैं। थोड़ा सा अच्छा निकालने वाले हैं एकदम बिल्कुल। अब दे दो, उनकी हिस्ट्री बन रही है ना, अब उनकी हिस्ट्री सब सामने आ गई, सब तरह का सामने आ गया कि ये बड़बोला नेता, इसके पास कुछ है नहीं, सिर्फ ये उल्टा सीधा जबान चलाता है और इसके में कुछ है नहीं। वो कहते हैं 1 मिनट लहर आती है। देखो हम बता रहे हैं आप लोग को, राजनीति की एक लहर आती है, हमारी भी लहर आ सकती है, हम जिस पार्टी में हैं उनकी आई, और गठबंधन करके ही वो विधायक बने। मैं गारंटी के साथ हर बार बोलता हूँ, एक बार बिना गठबंधन का वो लड़ जाए, उनकी औकात नहीं मालूम हो गया तो फिर हमसे बताइए आप। तो सपा में रहे, सपा के गठबंधन से विधायक बने, भाजपा में रहे, भाजपा के गठबंधन से विधायक बने। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक बार बिना गठबंधन का आप लड़ जाओ ना, लड़के दिखा दो समाज को, अपने उत्तर प्रदेश को दिखा दो कि देखो बिना गठबंधन का जीत के आ गया। जमानत नहीं बचेगी, जीतने की तो बात छोड़ो, समझ रही हो ना, जमानत नहीं बचेगी। आप इस तरीके का कह रहे हैं। उन्होंने बोला था कि पिछड़े समाज के लोगों का जो है कि आवाज़ बुलंद करनी, इसीलिए वो नेता आगे बढ़ रहे हैं। आज कई साल से पिछड़े का आवाज़ उठा के वो पिछड़ों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। पिछड़े समझ नहीं गए, सब पिछड़े समझ गए। घोसी वाले चुनाव में सब समझ गए कि ये कुछ नहीं है, खाली मुंह का बोला हुआ नेता है, समझ रहे हो ना, खाली मुंह का बोला, न किसी पिछड़े का न किसी अगड़े का, किसी का वो भला नहीं करने वाले हैं, सिर्फ करेंगे तो अपना भला। एनडीए में गए अपने लड़का को सांसद बनाने के लिए, समाज सेवा के लिए नहीं गए हैं। जो एक समाज का सेवा होता है ना, कोई अपना कार्य वो गिना दे, मंत्री थे 6 महीने, विधायक हैं, कोई चीज़ बता दे, कहीं निर्माण दिखा दे कि हमने ये गली को निर्माण कराया, हमने ये खड़ंजा लगवा दिया, हमने इंटरलॉकिंग करवा दिया, मैंने ये 2 किलोमीटर पिच बनवा दिया, कहीं जौहराबाद में या मऊ में, कहीं बलिया में दिखा दे। सोच समझ के बोले, कहीं आपको भी चूहाना बनने का नौबत आ जाए। हम यादव हैं, समझ रहे हो ना। और आप ही के साथ उन्होंने बोला था क्या 12 बजे बुद्धि? हम लोग की बुद्धि कब खुलती है उनको पता ही नहीं है। अच्छा। हाँ, अब हम लोग की बुद्धि कब खुलती है उनको खूब अच्छी तरह से मालूम हो गया, एकदम अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि अब कब बुद्धि खुल जाती है लोगों की। अच्छा। 24 घंटे बुद्धि खुली रहती है। हाँ, एकदम एक्शन में रहते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग के विषय में न जाने, हम लोग का इतिहास वो नहीं जानते हैं। और देख रहे 2-3 दिन से कुछ राजभरों का इतिहास आ रहा है, वो पे यूट्यूब पे आ रहा है। यादवों का इतिहास, शायद उनका जन्म कर्म, उनके दादा अरजाजा परजाजा नहीं पैदा होंगे तब से राजा महाराजा हैं। यादवों को जानना चाहते हैं? यादव विदेश में प्रधानमंत्री, यादव विदेश में राष्ट्रपति, यादव विदेश में कौन से चीफ मिनिस्टर, कहाँ नहीं है यादव? क्या यादव नहीं है? यादवों का आप महापुराण में उठा के देख लो, यादव कितने साल तक लड़ाई की है। अगर उस यादव ख़त्म नहीं हुए होते ना तो ये धरती पर कोई और जाति होवे नहीं करती, सिर्फ यादव होता। ये शायद आप उनको याद दिलाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल याद दिलाने की जरूरत है, वो बेवकूफ़ आदमी है, उनको याद दिलाना पड़ेगा। वो बेवकूफ़ आदमी इतना कुछ मतलब बड़ी बड़ी बातें करो, आप कह रहे हो बेवकूफ़ आदमी है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मंच से कभी ऐसा जबान नहीं बोलना चाहिए कि एक दूसरे को आघात लगे। तुम यादव समाज के नेता हो, राजभर समाज के नेता हो, पटेल समाज के नेता हो, हरिजन समाज के नेता हो, ब्राह्मण समाज के नेता हो, ठाकुर समाज के नेता हो, जितने भी जातियाँ सब समाज के नेता हो, किसी एक राजभर समाज के नेता तुम नहीं हो। या तो बोल दो कि हम खाली राजभर समाज के ही नेता हैं और किसी जाति से हमसे कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग जान लें। समझ रहे हो ना, नेता हर समाज का बनता है, एक समाज का नहीं। अपने समाज को बेचो, जो खरीदने वाले तो वो भी जान गए कि नहीं अपने समाज को बेचता है, अब नहीं वो खरीदेंगे, अब नहीं खरीद पाएंगे। अब ये बिकने को तैयार भी होंगे ना तो कोई इनको खरीदने वाला भी नहीं मिलेगा।
ऐसे ही बोल रहे हैं आप? एकदम मिट्टी का भाव हो गए। मिट्टी का भाव जानती हो ना, लोग कहते हैं मिट्टी भी अनमोल होती है, तो उस अनमोल से ही भी नीचे हो गए। 2024 नज़दीक आ रहा है, घोसी का उपचुनाव, उसके बाद 2024 क्या देख रहे हैं आप आगे? 2024 का जो हम लोग का एक गठबंधन है, जो विपक्ष वाले गठबंधन बना रहे हैं, वो बहुत मजबूती के तौर पे आ रहा है। आप लोग भी आंकड़ा देखती होंगी। आप ऐसे करो, वही उनकी युवा पार्टी बोल रहे हैं कि आप में कोई दूल्हा ही नहीं है। हैं? दूल्हा ही नहीं है आप में। जब वो आएंगे हमारे पास, हमको देखेंगे तब ना अपने आप को हम दूल्हा मान लेंगे। क्या अपने पहले ही सब मान लेंगे फलाने घर में हमारा शादी हो रहा है? हैं? पहले ही मान लेंगे फलाने घर में, हमको जानकारी है क्या कि फलाने घर में? कह रहे बारात तैयार है पर दूल्हे का पता ही नहीं है। अरे दूल्हा समय से तैयार होता है, और दूल्हा ऐसा बन के आएगा ना कि उन लोगों की फट जाएगी। अच्छा। हाँ, ऐसा दूल्हा तैयार होके आ रहा है कि उन लोगों की फट जाएगी। अच्छा, अभी दूल्हे की एनडीए की फट जाएगी। अच्छा। हाँ, अभी दूल्हे की मेकअप हो रही है। दूल्हे की मेकअप एकदम बढ़िया तौर से हो रहा है ना। अच्छा। हाँ, पूरा पहले अपना सब बना ले, पूरे समाज को जागृत कर ले, उसके बाद दूल्हे को पेश किया जाएगा। पहले दूल्हे को पेश करके क्या करेंगे? हैं? हम लोग को पहले जानते थे ना, जब शादी विवाह होता तो दुल्हन हम लोग नहीं देखते थे। अच्छा। माता पिता जो भी तय कर देते थे तो हम लोग शादी कर लेते थे ना। तो वही हाल है। जो प्रचलन आप लोग लेके चल रहे जो इंडिया गठबंधन जो निर्णय लेगा, जितनी भी पार्टियां हैं, जो निर्णय लेगा वही दूल्हा बनेगा। समझ लो ना। हाँ। तो आपने देखा 2024 के दूल्हे के लिए भी उन्होंने बोला है कि दूल्हा अभी मेकअप कर रहा है, और साथ ही ओपी राजभर के तमाम टीका टिप्पणियों को उन्होंने जवाब दिया है। वाराणसी से महेश मेहता, आप देख रहे हैं नौकाशी समाचार। शहरी जन की आवाज नौकाशी समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।